होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, वो बनते हैं विश्वास। वेलकम बैक टू माई चैनल पाथ टू ग्रो लाइफ। डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक एग्ज़ाम बहुत करीब है। कुछ ही दिन बाद मैट्रिक का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई होगी और ये दुआ करते हैं कि आप लोग अच्छे नंबर से कामयाब होंगे। दोस्तों, ऐसे मौके से जो कुछ आपने सालों भर पढ़ा है उन चीज़ों का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अपने सेहत का ख्याल रखना, टाइम का मैनेजमेंट करना, कॉन्फिडेंस बनाए रखना, ये सारी बातें जो है वो आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म करने के लिए तैयार करती है। तो आइए मैट्रिक एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंकों से सफलता हासिल करें, इसके लिए हम आपसे 7 टिप्स शेयर करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि ये 7 टिप्स आपके लिए पावर टिप्स का काम करेगा। तो आइए सबसे पहले टिप्स नंबर 1, सैंपल पेपर्स को सॉल्व करें। प्यारे विद्यार्थियों, आपने जो सालों भर पढ़ा, अब उन चीज़ों को फिर से पढ़ने का टाइम नहीं है। अभी आपको विभिन्न पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित सैंपल पेपर, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, गेस पेपर और पिछले साल के प्रश्न पत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए। कहा भी जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके अंदर परफेक्शन आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा और अपना सही आकलन कर पाएंगे। टिप्स नंबर 2, टाइम का सही मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसका ध्यान रखें और इस दौरान आप अपना एक टाइम शेड्यूल बना लें और उस टाइम शेड्यूल में जो आपका कमज़ोर विषय है उस पर ज़्यादा फोकस करें और दूसरे विषयों पर भी उचित समय दें। इस तरह से आप सभी विषयों की सही तैयारी कर पाएंगे। टिप्स नंबर 3, पर्याप्त मात्रा में नींद लें। नींद हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है और आप भी जानते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी दिमाग से होती है। तो जितना बेहतर नींद लेंगे उतना अच्छा जो है वो आपका याददाश्त होगा और आप जो कुछ पढ़ेंगे वो सही तौर पर याद रख पाएंगे। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद रोज़ाना लेनी है। टिप्स नंबर 4, कुछ हल्के फुल्के एक्सरसाइज भी कर लें। कम से कम 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं वो सब है, स्ट्रेचिंग है या एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो कुछ खेल जैसे बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हैं। 20 से 25 मिनट ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखेगा और आपकी तैयारी में आपको एक ताकत देगा। टिप्स नंबर 5, कॉन्फिडेंस बनाए रखें। मन में तरह तरह के विचार आते हैं। जब आदमी प्रेशर में होता है तो मन में नेगेटिव विचार भी आ जाते हैं, लेकिन ऐसे में कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देना है। ये सोचना है कि आपने सालों भर पढ़ा है और इतना तो पढ़ा ही है कि कुछ ना कुछ बेहतर लिख करके आएंगे। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखें कि आप बेहतर लिखेंगे, आपको सब आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टिप्स नंबर 6, खुद को शांत रखें। प्यारे विद्यार्थियों, जब आप एग्ज़ाम देने जाने वाले हो तो उस दिन खुद को शांत रखें और सभी चीज़ों का रिवीजन एक सरसरी निगाह से कर लें और उसके बाद एग्ज़ाम देने जाएं। यह टिप्स एग्ज़ाम के ठीक एक दिन पहले का है कि एक दिन पहले ज़्यादा प्रेशर होता है, तो शांत रहें, पेशेंस रखें कि सब कुछ बेहतर होगा और जो कुछ देख सकते हैं अगले दिन के विषय के एग्ज़ाम के लिए वो आप एक सरसरी तौर पर रिवाइज कर लें। ठीक एक दिन पहले ज़्यादा सीरियस पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने जो सालों भर पढ़ा है वही काफ़ी है, मगर मुख्य चीज़ों पर एक निगाह डालें। उसके बाद अब आता है एग्ज़ाम वाले दिन। तो ये टिप्स नंबर 7 है कि एग्ज़ाम वाले दिन पूरे तरोताज़ा होकर के
एग्ज़ाम देने जाएं और मन को पूरा शांत रखें। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पेपर्स आपके सामने आए तो उसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उसमें दिए गए निर्देशों का अगर कहीं भी आप पालन करने में गलती करते हैं, चूकते हैं, तो उसका खामियाजा आपके जो है मार्क्स पर पड़ सकता है और उस विषय की परीक्षा में पड़ सकता है। तो ऐसे में आप दिए गए निर्देशों को सही से पढ़ें और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे ढंग से पता हो उसका उत्तर पहले लिखें। सीरियल नंबर के चक्कर में ना पड़े कि हर एक क्वेश्चन का सीरियल नंबर के हिसाब से ही उत्तर देना है। अब 1 का दे दिया तो उसके बाद 2 का ही देना ज़रूरी है, 2 दे दिया 3 का देना ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको जिस प्रश्न का उत्तर पहले आता है उसको अच्छे से लिखें और इस तरह से लिखते चले जाएं और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम दें। टाइम का पूरा इस्तेमाल करें। बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। एग्ज़ाम 3 घंटे का है तो वो 2.5 घंटा में 2 घंटा में लिख करके बैठ जाते हैं और इस तरह से करके उनको लगता है कि हम बहुत स्मार्ट हैं, हमने जो बहुत पहले लिख लिया। ऐसी कोई बात नहीं है। टाइम आपका है, 1-1 मिनट का इस्तेमाल करें और कॉपी को अच्छे ढंग से सजा कर लिखें। जो मुख्य बिंदु है उसको हाईलाइट कर दें या अंडरलाइन कर दें। कॉपी भी कुछ दिखना चाहिए और हर एक प्रश्न के उत्तर जो आप देते हैं तो एक प्रश्न के उत्तर के बाद कम से कम बीच में 2 लाइन का गैप छोड़ें ताकि हर एक प्रश्न का उत्तर अलग अलग नजर आए। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि एक प्रश्न का उत्तर दे दिए और ठीक जस्ट नीचे लाइन में जो है दूसरे प्रश्न का उत्तर देना शुरू कर दिए। कभी कभी जो है वो सीरियल नंबर नहीं दिख पाता है एग्जामिनर को, तो ऐसे में 2 प्रश्न का उत्तर एक ही प्रश्न के उत्तर में काउंट हो जाता है, नंबर आपका सीधे आधा हो गए। तो इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं कि ये 7 टिप्स आपके लिए पावर टिप्स का काम करेगा और मैट्रिक का एग्ज़ाम आप अच्छे से दे पाएंगे और इसमें सफलता भी 100% मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं। थैंक यू।